गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुफियान अख्तर। स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम था, कंपटीशन पाठशाला आप लोगों के लिए जीएस के लाइव क्विज़ को यूट्यूब पे आप लोगों के लिए हाजिर करने वाला था, आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला था। तो उसी के लिए दोस्तों आज हम लोग उसी वीडियो के साथ, क्विज़ के साथ, लाइव क्विज़ के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज दोस्तों हम लोग बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस लूसेंट के हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा सबके सब लूसेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे और इसके पीडीएफ मैंने सबको दे दिया है। जो लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं वो पीडीएफ ले लें, क्योंकि आप पीडीएफ लोगे तो आपको फ़ायदा है। आप पीडीएफ याद करोगे और आपको उसी पीडीएफ के क्वेश्चन से मैं क्विज़ कराऊंगा। तो आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए कि आने वाले क्विज़ में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन को एक बार आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन को याद करना है। तो आपको क्वेश्चन याद करने के लिए आपके पास पीडीएफ होना चाहिए। और दोस्तों आज के सेशन को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिना विलंब किए दोस्तों हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा सेशन जो है दोस्तों वो क्विज़ का सेशन है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो आज के क्विज़ के सेशन में आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 1 को सॉल्व करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होगी दोस्तों कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 1 बाई 1 जैसे लूसेंट के रहते हैं वैसे नहीं होंगे। आपने याद किया होगा 1 बाई 1 1 to 37 टोटल 37 क्वेश्चन है इसमें, बट मैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं और मैं क्वेश्चन पूछूंगा आज, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग डेली अपने क्विज़ को सॉल्व करेंगे। तो बिना विलंब के दोस्तों आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा दोस्तों, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी क्वेश्चंस है और ये बायोलॉजी क्वेश्चंस कंपटीशन पाठशाला के द्वारा चलाया जा रहा है। जस्ट वेट ए सेकेंड। तो इस कंपटीशन पाठशाला के द्वारा आप लोगों को बायोलॉजी का कंप्लीट लूसेंट का, अभी बायोलॉजी का चल रहा है, इसके बाद हम लोग फिजिक्स का भी लेके आएंगे, फिर केमिस्ट्री का भी लेके आएंगे, फिर हम लोग जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ वाले टॉपिक्स पे भी आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे सब होगा, डोंट वरी। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो हमारा स्क्रीन पे कंप्लीट लूसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी क्वेश्चंस है और ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी क्वेश्चंस कंपटीशन पाठशाला के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें आपको दोस्तों सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे 1 बाई 1। अभी हम लोग चैप्टर 1 में हैं, तो 1 बाई 1 सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आज का टॉपिक जो है दोस्तों वो हमारा बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस में होगा और इसके बाद हम लोग आने वाले क्लासेस में अनदर टॉपिक पे, अनदर चैप्टर पे बात करेंगे। तो ऐसे ही 1 बाई 1 हम लोग 1 2 3 4 5 लेकर के हम लोग 19 चैप्टर दोस्तों पढ़ेंगे। टोटल 19 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला सेशन है, पहला जो क्विज़ है, पहला क्वेश्चन है, ये आपको चैप्टर 1 से है, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो आप अगर रेडी हैं, रूल पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जो हमारे क्विज़ का रूल होगा ये थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों, हर क्विज़ से अलग होगा ये दोस्तों। इसमें आपको एक अपने साथ में पेन और कॉपी लेकर के रहना है और आपको जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको उस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वहाँ पे लिखते जाना है। मैं आंसर सबके क्वेश्चन को लास्ट में आंसर बताऊंगा, पहले मैं सारे का सारा क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि आपको ये टेस्ट करना है, आपको क्वेश्चन को कितना याद है, आपको कितना आप पढ़े हुए हो वो टेस्ट करना है। ये बेसिकली क्विज़ है। तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर तीसरा कराऊंगा, इसी तरीके से 1 बाई 1 37 क्वेश्चंस आज मैं कराऊंगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लास्ट में मिलेंगे और सबके आंसर्स आपको लास्ट में चेक करने हैं और अपने मार्क्स को, स्कोर कार्ड को कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टाइमर आज मैं नहीं लगा पाया हूं, तो टाइमर हम लोग कल से लगाएंगे। अपने अंदाज से मैं आप लोगों को 2 से 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन ये है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए, आपका टाइम अप होता है, अब ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं, मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने कॉपी और पेन को साथ में लेके रहना है और 1 to 37 आपको
क्वेश्चन के नंबरिंग कर लेने हैं और उसके आंसर्स आपको 1 बाय 1 लिखते चलना है। देन फिर हम लोग जब आंसर्स वाली शीट को लेके आएंगे तो आंसर आपको मैच करना है और क्रॉस चेक करना है कितना आपका सही हुआ कितना आपका गलत हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। आपको इसका आंसर बताना है, आपको इसका आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट अपने कॉपी में लिखिएगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं, अभी फ़िलहाल सब लोग कमेंट पे ध्यान देंगे, कोई लोग आंसर नहीं करेंगे। अभी सब लोग फ़िलहाल अपने क्विज़ पे ध्यान देंगे क्योंकि दूसरे लोग इससे डिस्टर्ब होंगे। अगर आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा अपना आंसर तो दूसरे लोग इससे डिस्टर्ब होते जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको आंसर अपना कॉपी में लिखते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी या बॉटनी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या बी और सी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग अपने आंसर्स को कॉपी में लिखते चलेंगे। टाइमर आज हम सेट नहीं कर पाए हैं। कल हमारा जो सेशन होगा दोस्तों वो और भी लाजवाब होगा, ये मेरी गारंटी है। कल हम लोग अपने प्रेजेंटेशंस को और अपने वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे थे तो स्टार्टिंग वाला जो दिन होता है सबको मालूम है, या तो बहुत ही अच्छा होता है या थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तो आज हमारा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आई थिंक उतना अच्छा नहीं है, बट कल जो प्रेजेंटेशन आने वाला है दोस्तों इसकी मैं गारंटी देता हूँ बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव होगा। उसमें टाइमर्स भी लगे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। और ऑप्शंस हैं आपके सामने, फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या ग्रीक। क्वेश्चन है बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई और ऑप्शंस हैं फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक के लेखक कौन हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक के लेखक कौन हैं। अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेट्स या डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं। अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या थियोफ्रेस्टस। अपने आंसर्स को अभी कोई लोग कमेंट नहीं करेंगे। आप क्विज़ देने आए हो, बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। आपको क्विज़ देना है और आप क्विज़ अपने अकॉर्डिंग दीजिए, दूसरों को मत देखिए, अपने आप को जज कीजिए और आपका कितना आंसर सही होता है ये आपके लिए है दोस्तों, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ है ये क्विज़। आप अपने आप को जज कर सकते हो याद करके कि मेरे को कितने क्वेश्चंस याद हुए हैं। ये आपको चैप्टर वाइज जब कंप्लीट हो जाएगा तो बायोलॉजी का हम लोग फिर मेगा क्विज़ भी लेकर के आएंगे। जैसे 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप 3 या 4 चैप्टर में रैंडम क्वेश्चंस भी हम लोग लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन या हिप्पोक्रेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाता है। भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान। इसका आंसर तो सब लोग दे देंगे, इसका आंसर तो बहुत इजी है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ये ऑप्शंस आर अरस्तु, पुरकिंजे, वॉन मॉल या लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। क्वेश्चन नंबर 12, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या पुरकिंजे। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या पुरकिंजे।
बच्चा बच्चा जानता होगा ये क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक लग रहा है। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, ये क्वेश्चन था। डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या थियोफ्रेस्टस। डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 15। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मेडिकल साइंस के जो फादर हैं वो कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 16। सब के सब अपने आंसर अभी अपने कॉपी में लिखते चलेंगे, ठीक है? और सारे को अपने आप को जज करना है। जो भी आपको आंसर आ रहा होगा आपको लिखते चलना है। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा फिक्र और सोच नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 16। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है किस चीज़ का? ऑप्शंस आर अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का या पक्षियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऐसे ही आने वाले हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जीवों एवं वातावरण में अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यिकी या अनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 19। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वर्गीकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवाल के संवर्धन का, वन के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों का या कवकों के संवर्धन का। सिलिसिफाइड का पादपों का या कवकों के संवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है? बेसिकली थोड़ा सा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी हिंदी बोलने में थोड़ा अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो मैं उसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं हिंदी में थोड़ा सा वीक हूं, थोड़ा पढ़ सही से नहीं पाता हूं, बट धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिचुएट हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या था? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। योर ऑप्शंस आर ओलेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 22। वार्षिक विलय एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है? एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शंस आर डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 होगा, इसमें थोड़ा सा नंबरिंग मिस्टेक है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संबंधित अध्ययन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? अकारिकी, वर्गीकी, शारीरिकी या भौतिकी। क्वेश्चन नंबर 25, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद, शब्दार्थ, कीट या पादप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एग्रोफोरेस्ट्री है वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि में काष्ठीय बाह्यमासी वृक्ष लगाना या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27,
वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष एवं वनस्पति में की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी कला या फसल उगाने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एक्वाकल्चर। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। मीन्स हमें राइट मैच जो नहीं है उसको आंसर बताना है। फूलों की खेती को क्या फ्लोरिकल्चर बोलते हैं? फसलों की खेती को क्या एग्रोनॉमी बोलते हैं? सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं या फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं? इनमें से 3 पेयर्स जो हैं वो राइट मैच्ड हैं, एक पेयर जो है वो राइट मैच नहीं है, आपको उसे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 30। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज, पत्ती, फल या परागकण का? क्वेश्चन नंबर 31। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तेल, बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का? क्वेश्चन नंबर 32। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या चट्टानों का? क्वेश्चन नंबर 33। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? भूवनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर, आनुवांशिकी या उद्भिद विकास? क्वेश्चन नंबर 34। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या वर्गीकी? क्वेश्चन नंबर 35। फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या पोमोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 36। 2 क्वेश्चन और बच गए हैं दोस्तों, बस 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है परागकण का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी? बस 2 क्वेश्चन बच गया है। आप लोग देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है परागकणों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पैनिलोलॉजी, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 37। द लास्ट क्वेश्चन इज संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है? चलिए अब टाइम अप हो गया है आपका। सब लोग अपने आंसर शीट को एक बार अपने पास रखें और हम लोग अब क्वेश्चन के आंसर्स को चेक करने वाले हैं। आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी गाइज? अपने मार्क्स को चेक करना चाहते हो? अपने मार्क्स को चेक करना चाहते हो? चलिए अपनी आंसर शीट को निकाल लीजिए और आज का जो आंसर है वो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है शैवाल का। पहला क्वेश्चन का आंसर है शैवाल का। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? शैवाल का अध्ययन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, डेंड्रोलॉजी का अध्ययन कहलाता है? इसका आंसर है दोस्तों झाड़ियों के अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। आपको याद रखना है, अगर किसी का आंसर गलत हो रहा है तो डोंट वरी, आपको आंसर्स को टिक करके और उसे याद कीजिएगा, ठीक है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई थी। बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रास्टस के द्वारा लिखा गया है? हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रास्टस के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हिस्टोरिया एनिमेलियम अरस्तु के द्वारा लिखा गया था? हिस्टोरिया एनिमेलियम अरस्तु के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिपोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है? फादर ऑफ जो मेडिसिन है वो हिपोक्रेट्स ही हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, वह विज्ञान किसका संबंध जीवनधारी से होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों जीव विज्ञान।
क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जंतु विज्ञान, जूलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है, मतलब जूलॉजी के जनक जो हैं वो भी अरस्तु ही है। क्वेश्चन नंबर 14, वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस हैं। वनस्पति शास्त्र के जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स हैं, अभी बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 16, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो है वो हॉर्टिकल्चर है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर है। क्वेश्चन नंबर 18, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन क्या आता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का वर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ऑलरीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एनुअल रिंग का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है ऑर्बेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों की आंतरिक रचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। क्वेश्चन नंबर 25, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का अध्ययन किया जाता है। फंगस का। एग्रोफॉरेस्ट्री है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। क्वेश्चन नंबर 27, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो ये ऑप्शन ए है, वृक्ष एवं वनस्पति की खेती से। क्वेश्चन नंबर 28, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, टिश्यू कल्चर कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साग सब्जियों की खेती को हम हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, स्पर्मोलॉजी बीज के अध्ययन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, इसमें हम घासों का अध्ययन कहते हैं, घासों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान को हम आनुवांशिकी कहते हैं। 34, पौधों के नाम को देने वाले वर्गीकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। 36, परागकण का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। 37, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। तो जितने लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हुआ है वो लोग अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कमेंट में अभी कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोगों को मैं जो आज का क्विज दिया था इसमें आप लोगों को पहले सारे क्वेश्चंस दे दिया था, उसके बाद आंसर दिया था। तो अगर ये वाला मेथड नहीं अच्छा लग रहा होगा तो हम लोग जैसे पहले करते थे वो वाला मेथड अपना लेंगे। एक क्वेश्चन उसका आंसर, दूसरा क्वेश्चन उसका आंसर, तीसरा क्वेश्चन उसका आंसर, जो आप लोगों को बेहतर लगा होगा। ये अच्छा लग रहा होगा तो इस पर भी आप लोगों को कमेंट करना है, या अगर वो अच्छा लगता था तो उस पर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा वो वाले मेथड को अपनाएंगे। और अपने स्कोर को दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, बाय बाय, सी यू।